भी शुरू करने से कुछ भी शुरू करने से पहले हम्म, आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया। इस लाइन को अपनी डायरी में लिख लो। जी सर। कहते कभी भी लाल किताब को शुरू करना हो जी। तो सबसे पहले अपने परमात्मा को याद करना चाहिए। मतलब क्या हुआ? आवाज सुनता हर किसी की, कहते हैं ऊपर बैठा परमात्मा हर किसी की आवाज सुनता है, पर शर्त ना ही कोई भूला हो। अगर हम परमात्मा को नहीं भूलते हैं तो वो आपको नहीं भूलता है। इसलिए सबसे पहले याद उसकी, इसलिए सबसे पहले याद उसकी करें, फिर सभी दुनिया की हो। उसके बाद फिर सारे संस्कार को, सारे संसार को याद करें तो परमात्मा हमेशा आपकी आवाज को सुनता है। ठीक है। अब सर रिपीट करेंगे? आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की। ठीक है। रेणुका जी अब नजर आ गए। ठीक है। मोहम्मद को कोई समस्या? भारती आपके पीछे से शोर आ रहा है। तो अब आज हम शुरू करते हैं क्या? पहली लाइन, पहली लाइन क्या बनती है कि लाल किताब है क्या? सबसे पहले उस चीज को जानते हैं। तो लाल किताब के लिए क्या बोला गया है? कहते हैं लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है। फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमद हटा देती। ठीक है। लाल किताब एक ऐसी ज्योतिष है जो दो लफ्जों में हर किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देती है। ये इस लाइन का मतलब बनता है। तो कहीं पर सुनो तो घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये दो लाइनें हमेशा अपने जहन में, मतलब दिल दिमाग में रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। राइट। अब वीडियोस आप सबने देखी होंगी, है ना? आप सबके पास वीडियो होंगी। तो आज शुरू करते हैं हम फर्स्ट वीडियो से। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में पहला जो आपके पास चार्ट बना आता है, जिसमें मैं बताता हूं मालिक ग्रहों के बारे में। ठीक है। मालिक, मालिक का मतलब अगर इसको आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं कि ये मालिक है क्या। मालिक मतलब परमात्मा की तरफ से इन 12 घरों को जो अलॉटमेंट मिली, तो कौन से घर में कौन सा घर किस ग्रह को मिला, मतलब जमीन, जमीन किसको मिली। ये 12 जो घरों की जमीन बनी, 12 हाउसेज है, वो जमीन किसको अलॉट हुई। राइट। अगर लेमैन लैंग्वेज में समझा जाए तो पहले घर की जमीन मिली किसको? मंगल को। ठीक है। दूसरे घर की जमीन मिली किसको? बुध को, सॉरी, शुक्र को। ठीक है। तीसरे घर की जमीन मिली बुध को। चौथे घर की जमीन मिली चंद्र को। ओमदेव। ठीक है। पांचवें घर की जमीन मिली सूर्य देव को। और छठे घर की जमीन फिर किसको मिली? बुध देव। ठीक है। और सातवें घर की जमीन मिली शुक्र देव को। आठवें घर की जमीन मिली मंगल देव को।
9वें घर की जमीन मिली गुरुदेव को, ठीक है। सॉरी, और 10वें घर की जमीन मिली शनिदेव शनिदेव, को। 11वें घर की भी जमीन मिली शनिदेव, शनिदेव को। और 12वें घर की जमीन मिली गुरुदेव। गुरुदेव, ठीक है। अब आप एक चीज नोट करो, हर ग्रह को दो दो घर की जमीन मिली, पर दो ग्रह ऐसे हैं जिनको एक एक घर मिला। बता सकता कोई? सर सूर्यदेव और चंद्रदेव। जी, ठीक है। तो ये हो गया कि ये जमीन अलॉटमेंट हो गई, मतलब ये इसके मालिक है। समझ गए एस कुमार जी? जी सर। ठीक है, समीर राणे जी, अनम्यूट आप सब रख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मालिक घर। अब इसी मालिक घर के अंदर अगर हम देखेंगे तो 12 राशियां भी हैं, ठीक है। 12 राशि कौन सी? पहले घर में कौन है? मंगल, तो मंगल की राशि क्या बनती है? एरीज। मेष, मेष। ठीक है। दूसरे घर में है शुक्र, शुक्र की राशि है ऋषभ। वृषभ, टॉरस। टॉरस। तीसरे घर में है बुध, उसकी राशि है जेमिनी। मिथुन। चौथे घर में है चंद्र, और चंद्र की कैंसर। राशि है कर्क। चांदी और ठीक है, कर्क। और पांचवें घर में है सूर्य, और सूर्य की राशि है सिंह, सिंह। ठीक है। छठे घर में है बुध, ठीक है, वर्गो। की राशि है कन्या। कन्या। कन्या, ठीक है। सातवें घर में शुक्र है तो उसकी राशि है तुला, तुला। तुला। ठीक है। आठवें घर में मंगल है तो उसकी राशि है स्कॉर्पियो। नौवें घर में गुरु है तो उसकी राशि है धनु, धनु। ठीक है। और 10वें घर में एक्री, मकर। मकर, मकर शनि का कौन? मकर। और 11वें घर में जो शनि की राशि है वो है कुंभ, कुंभ। और 12वें घर में जो गुरु है उनकी राशि है मीन। मीन, स्पाइसेस। ठीक है। तो ये आपको मालिक समझ में आ गई, उनकी राशियां समझ में आ गई, ठीक है। ये दो चीज समझ में आई। अब इसके बाद आ जाते हैं पक्के घर। टॉपिक अगर वीडियो आपने देखी हो तो पक्के घर का एक टॉपिक आया होगा दूसरी वीडियो में, यस सर। जी। ठीक है। तो पक्के घर, ये पहली वीडियो का ही है टॉपिक, पक्के घर। पक्के घर का मतलब है कि उस जमीन के ऊपर मकान किसने बनाया। क्या समझे? उस जमीन के ऊपर मकान किसने बनाया, ये कौन बता सकता है? बताओ। पहले घर में सूर्य, सूर्यदेव। दूसरे गुरु। जुपिटर, गुरुदेव। गुरुदेव। बिल्कुल, ठीक है। और तीसरे घर में मंगलदेव। मंगल। मंगलदेव। मंगल। चौथे घर में चंद्र। चंद्रदेव। चंद्रमा। चंद्र। पांचवें घर में गुरु। गुरुदेव। गुरु। ठीक है। छठे घर में केतुदेव। केतु। केतु। सातवें घर में शुक्रदेव और बुधदेव। आठवें घर में शनिदेव सैटर्न। और शनि। मंगल। मंगलदेव। बुध। मंगल भी बुध वाले हैं। मंगल पर बुध। तो हाँ। जी, तो आगे आपको समझ में आएगा कि मंगल नेक क्या होता है, मंगल बद क्या होता बुध क्या होता है? है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, नौवें घर में, गुरुदेव। गुरु। 10वें घर में, शनिदेव। शनि। 11वें घर में, गुरु। गुरुदेव। और 12वें घर में राहु देव। राहु। राहु। शुक्र। राहु। राहु। ठीक है। तो ये हो गया कि इस घर में इसने जो है मतलब घर इस बनाया। जमीन पर घर बनाया, ठीक है। अब ये क्यों जानना जरूरी है, पक्के घर जानना क्यों जरूरी है? कि देखो, जमीन तो जिसने थी पर उसके ऊपर ये भी हमारे अच्छे ग्रह हैं, इन घरों में हैं,
ठीक है, मतलब ये हमारे इन घरों को डेकोरेट इन्होंने किया। ठीक है, जमीन उनकी थी, उसके ऊपर डेकोरेशन इन्होंने कर दी। उसके बाद उच्च ग्रह। ठीक है, उच्च ग्रह क्या है कि इस घर में अच्छे किराएदार कौन। ठीक है, अब अच्छे किराएदार कौन बताएगा? तो फर्स्ट में सूर्य है, सूर्यदेव। ठीक है सेकंड में चंद्र है, जी। थर्ड में राहु, फोर्थ में गुरु और फिफ्थ खाली है, सिक्स्थ में बुध और शुक्र है, सेवेंथ में शनि, एट्थ इज एम्प्टी, नाइन में केतु, टेंथ में मंगल, हम्म, 11th इज एम्प्टी और 12th में केतु शुक्र। ठीक है, बिल्कुल। मतलब छठे घर में कौन है? उच्च, मतलब राहु और रुद्रदेव और बुध। नहीं नहीं राहु और बुध बुध। यस छठे घर में जी, शुक्र में बुध और शुक्र। बुध और शुक्र बुध और शुक्र। शुक्र हाँ, नहीं, यहाँ कंफ्यूज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बुध और राहु है। बुध और राहु होगा, बुध और राहु है। बुध और राहु होगा और शुक्र और केतु होगा। यहाँ जी। मेरी लिखने भी थोड़ी गलती है, यहाँ पर मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। बुध और राहु जो है छठे घर में उच्च के हैं, ओके। और शुक्र और केतु 12वें घर में उच्च के हैं। अब इसी के सेवंथ, मतलब उल्टा सेवंथ कर लिया जाए तो वो हो जाते हैं नीच के ग्रह। हम्म ठीक है, जी। आप देखो फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का है, वहां सैटर्न आ जाएगा। उसके एंट्री सेवंथ हाउस में सूर्य नीच का हो जाता हम्म है। ठीक है, तो नीच के ग्रह कौन बताएगा? भारती, आपने देखी कोई वीडियो? जी सर, सारी देख ली, मतलब ऑलमोस्ट देख ली। ऑलमोस्ट देखी ना, तो उसमें मेरे को नीच के ग्रह बताओ आप। सर फर्स्ट हाउस में शनि बीच का है। जी। एंड सेकंड में सर, सेकंड में सर कोई नहीं है शायद। थर्ड में केतु है। हाँ थर्ड में केतु हाँ। और फोर्थ में मंगल। फिफ्थ में कोई नहीं है। और सिक्स्थ में है शुक्र और केतु। और सेवेंथ में है अपने सूर्य। और एट्थ में, चंद्रमा। एट्थ का याद नहीं आ रहा। चंद्रमा, हाँ। और नाइन्थ में है, नाइन्थ में सर कोई नहीं है। नहीं राहुदेव राहु। है। राहुदेव है। टेंथ में कोई? राहु देव। नाइन्थ में राहु देव। और टेंथ में गुरु। टेंथ में गुरु। और 11th में कोई नहीं है। और 12th में बुध। बुध और एंड राहु राहुदेव। बुध और राहु। राहु। जी सर। इसको जानना क्यों जरूरी है? कहते हैं लाल किताब में पढ़ने से पहले ना ये 4 पेज आपको याद होने, आपके जहन में होना बहुत जरूरी है। रीजन, रीजन कि आप जो है जब भी कुंडली देखेंगे, उच्च ग्रह, नीच ग्रह, मालिक ग्रह, पक्के घर, इनके कभी भी सीधे उपाय नहीं कर सकते और इन चीजों का कभी दान नहीं कराया जाता। ठीक है, इनके ना तो कभी सीधे उपाय करने हैं, ना ही कभी इनका दान कराना है। इन चीजों को समझ गए आप? ठीक है, एक वीडियो में आपने देखा होगा कि कुंडली सबको बनानी आती है, ये सुन लो। जी सर। कुंडली के 12 घर हैं। ठीक है, जी जी सर। कुंडली के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये कुंडली का लेफ्ट हैंड है। हम्म ठीक है, जी ये कुंडली का लेफ्ट हैंड है, मतलब अपने शरीर को 2 पार्ट में बांट दो, दैट इज आवर लेफ्ट हैंड। और सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ये राइट हो ये हमारी कुंडली का राइट हैंड है। राइट हैंड। ठीक, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन हमारा लेफ्ट हैंड है तो कौन हमारा राइट हैंड है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? लाइक हम कई बार एग्जांपल देखते हैं कि किसी इंसान को पैरालिसिस है। ठीक है, हम ये देखते हैं ना लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, जी सर। राइट? तो हमें ये पता लग जाएगा कि किसी की कुंडली में अगर
लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, तो समझ लो कि कुंडली के फर्स्ट हाउस से सिक्स हाउस में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो समझ लो कि सेवंथ हाउस से ट्वेल्थ हाउस में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। राइट, समझे आप ये चीज? क्लियर के ऑल क्लियर? यस क्लियर। क्लियर सर। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज पता लगती है। अब एक टॉपिक आपने देखा होगा, ग्रहों के रंग। किस किस को याद है ग्रहों के रंग? कौन से ग्रह का कौन सा कलर होता है? जी, एस कुमार जी बताएं। सर सन का तांबे जैसा केसरी, हम्म हम्म मंगल बुध का बिल्कुल एक ब्राइट सबसे पहले जुपिटर का बताएं। येलो येलो एंड केसरी। केसरी। ओके। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाता है सूर्य का कलर। तांबे जैसा ब्राइट येलो। हम्म ठीक है, उसके बाद आ जाता है मंगल मंगल का कलर। मंगल बुध और मंगल नेक के अलग अलग होंगे। मंगल बुध में ब्राइट रेड हम्म और मंगल नेक का मैट रेड मरून टाइप और बुध का? ग्रीन। ठीक है, केतु का? मल्टी कलर चितकबरा जैसे कि ये है। यस यस, राइट राइट। और मून का। शुक्र का? शुक्र का पिंक हो गया, रेड पिंक रेड ग्रीन कलर। पिंक, क्रीम और ऑफ वाइट। वायलेट भी बोला था सर आपने। क्रीम ऑफ वाइट। ऑफ वाइट, वायलेट नहीं बोला। ठीक, वोयलेट, वोयलेट कलर भी जो है हम्म, वो रिप्रेजेंट करता है शुक्र को। ओके। ठीक है, और बैंगनी कलर जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है ना, तो सर डार्क पर्पल वो भी वीनस का कलर होगा। में आएगा। अच्छा। ठीक है, पर्पल कलर उसी में आएगा। और क्या कहते हैं, राहु शनि का? ब्लैक राहु का? ब्लू। ठीक है, सारे कलर याद हो गए। जी सर। भारती जी आपको याद हो रहे हैं? अमीर रानी जी? चंदन रथ जी? क्लियर के ऑल क्लियर? थोड़ा वीडियोस देखा, ज्यादा नहीं देखा। राइट, तो आज जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बोला था आप लोगों को कि आज हम जो इस क्लास में रिवीजन कर रहे हैं ना, वो फर्स्ट 10 वीडियोस का कर रहे हैं। एक साथ अगर हम 200 की 200 वीडियो देख लेंगे तो बाउंसर जाएगा। अपने को बाउंसर नहीं भेजना है, अपने को करना क्या है कि जैसे 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 10 क्लास हुई, एक क्लास में हमने 10 क्लास की बात करी, अगले क्लास में हम 11 से 20 क्लास की बात करेंगे। एक साल है हमारे पास। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको लाइव का बेनिफिट भी मिलेगा और आपके डाउट भी क्लियर होंगे। राइट, आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं 1 से 10 वीडियो की। ठीक है, उसके बाद मैंने इसी वीडियो में बोला हुआ है ग्रहों की रिश्तेदारी। हाँ जी, किस किसने देखी ग्रहों की रिश्तेदारी? मैंने देखी थी। आपने देखी? हम्म। शांता राम निकम जी और समीर राणे जी, चुप चुप काहे बैठे हो? चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। मुलाकात नहीं है दूसरी।
समझ रहे हो? तो बोलोगे नहीं तो कहते ना, एक बच्चे को भूख लगी हो और बच्चा रोने लग जाए, तो जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तो तब तक तो माँ भी दूध नहीं पिलाती भाई। तो इसलिए बोलो। सर डिस्टरबेंस आ रही है कहीं से। अमीर खान जी हाँ डिस्टर्ब जी लेके बैठे। सर, आपने वो पीडीएफ दिया था उसका प्रिंट आउट निकाला, वही सेंड करा। हम्म, आप नोट कर लीजिए। शांताराम जी, हेलो। हाँ जी, क्या हाँ है? हाँ, अब ठीक है। टीचर साउंड नहीं है, इसके लिए म्यूट किया। कर लो। It's wrong to say like this. Please say then I don't want to go to school. I don't want to go to school. I don't want to go to school. Then I will say, please stop. Okay. Then you will stop. ये पद्मा मैम है। पद्मा मैम, प्रिंस को बाद में डांट लेना म्यूट करके। आज आज तो सबके सामने पिटाई हो गई। ठीक है, चलो। तो हाँ जी, शांताराम जी बताइए। पीछे साउंड था, इसके लिए म्यूट किया था। है जी। साउंड पीछे आ रहा आएगा, इसके लिए म्यूट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, अब आपका क्लियर आ रहा है। तो आपने ग्रहों की रिश्तेदारी को पढ़ा? हाँ, पढ़ा है सर। ठीक है। तो गुरु किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? गुरु इसका दादा, परदादा, हम्म पिताजी, हम्म और वैदिक में सूर्य। गुरु का बताओ पहले पूरे। दादा, परदादा, पिताजी और और गुरु। लड़की का ससुराल। और और लड़की में ससुराल। लड़की में, लेडीज में ससुराल। लड़की के लिए ससुराल। हाँ। ठीक है, चलो। रेणु जी, सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? सर ऐसे न्यूमरोलॉजी में तो फादर होता है, यहाँ पे लाल किताब में नहीं लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे मून लिखा है आगे। मून का बता दूंगी, सूर्य का नहीं लिखा हुआ। सूर्य अपना आपा। अपना आप और ओके, हम अपना। खुद सूर्य, मतलब हमारी बॉडी सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब सूर्य कैसे खराब होता है, कैसे पता लगता है? तो तेज सर मुंह से थूक निकलता है, नमक यस तेज खाता हो इंसान, मुंह से थूक निकलता हो, सरकार को गाली देता हो, यस। बिग बेली। और तोंद निकली हो, पेट निकला हो बाहर। देखो, जो वजन जो है ना, वजन वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। उसका घटना या बढ़ना डिपेंड है जुपिटर पे। क्या समझे? जी। ठीक है। हाँ जी। रोहित जी, बुध बताइए किसको रिप्रेजेंट करता है? बुध सर बहन, ब्रदर को, ब्रदर, नहीं नहीं, बहन, बुआ, मासी, सॉरी साली। सॉरी सॉरी, बुध, हाँ, बेटी, बुआ, और सॉरी मैं मार्स में कंफ्यूज हो गया था। तो बुध, बुआ, बेटी, मौसी जो होती है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली। हाँ जी, अरे साली भी। लड़की के लिए ननंद। ठीक है। ठीक है। लड़की के लिए ननंद भी बुध है। ठीक है जी। व्यापार भी हमारा बुध है। आगे के 3 दांत भी बुध है। अच्छा, ऊपर सारे वाले सारे सारे दांत बुध है। जबान बुध है। ठीक है। और बुध हमारे व्यापार का कारक भी है। क्या समझे? इसके बाद आ जाता है शनि। समीर राणे जी। चाचा, नौकर, मजदूर, ये आ जाते हैं। ठीक है, चलो जी।
रेणुका जी, राहु, नहीं पढ़ा सर। राहु कौन बताएगा? सर दादा का परिवार और लड़के का ससुराल। भारती जी, केतु, दामाद, नाना का परिवार, औलाद, ब्याज और प्याज। प्याज किसमें अभी? प्याज और ब्याज। प्याज जीजा किसमें? के लिए साला केतु, हाँ, और साले के साले के लिए लिए जीजा। जीजा। ठीक है, जीजा के लिए हमारी औलाद। हमारी औलाद तो बोल ही दिया। जो औलाद कौन सी? जो बेटा होगा। हाँ, बेटा जो है केतु को रिप्रेजेंट करेगा, बेटी जो है बुध को रिप्रेजेंट। ठीक है, अब लाल किताब में ये जानना क्यों जरूरी है? सर एक पूछना है। हाँ बोलो ना। ये नानक का परिवार मतलब माता का उधर नहीं। था। मामू हो गए, मौसी हो गए नहीं, या सर नाना का मौसी मौसी तो, परिवार। अच्छा अच्छा, वो तो बुद्ध हो गए। ठीक है ठीक है, ठीक है, सॉरी। मामा मामी, मामी, ठीक है, नाना नानी। ठीक है, हाँ। और दादा परदादा का मतलब पिताजी के साइड भाई, से। पिताजी के भाई का भाई। जैसे आपके दादा तो जो गुरु हो गए, पर जो उनका परिवार होगा वो आपके लिए राहु होगा। नहीं, दादा परदादा, परदादा तो वो गुरु हो, हाँ, जुपिटर। हाँ। लेकिन वो अपने पिताजी का परिवार। गुरु गुरु पिताजी के पिताजी का नहीं, आपके दादा, हाँ पिताजी के पिताजी का जो परिवार होगा, वह दादा का परिवार है। दादा का परिवार। हाँ। और ठीक है, नाना का माता का परिवार। वो हाँ, परिवार। ठीक है, तो सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, जो पितृ होते हैं वो भी गुरु से देखे जाते हैं फिर? पितर देखने का अलग तरीका है, वो पितर दोष अच्छा। बताया हुआ है, अगर किसी ने ओके। वीडियो देखी हो तो। ओके ठीक है सर। ठीक, पितर दोष कैसे लगता है? हाँ मैं वही पूछ रही थी, मुझे लगा गुरु देख के पता करते होंगे। वो बिल्कुल आपको पता लगता है। ठीक है, दूसरी चीज, अपने यहाँ पे हमने जान ली, कलर जान ली, रिश्तेदारी जान ली, ठीक है, 1 से 6 घर जान लिए, मालिक ग्रह, पक्के ग्रह, उच्च ग्रह, नीच ग्रह जान लिए। कैसा लगा यहाँ तक? आपने वीडियो सबने देखी है, पर उसको मैंने एक रिवीजन के तौर पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया, है ना? yes, sir। अब इसके बाद आती है ग्रहों की दृष्टियां। ठीक है, ग्रहों की दृष्टियां किस किसने देखी ग्रहों की दृष्टियां वीडियो? समीर राणे ने देखी है। 100% दृष्टि बताओ समीर। एक नंबर खाना 7 नंबर को देखता है और 4 नंबर खाना 10 नंबर को देखता है। ग्रेट। 50% दृष्टि बताओ एस कुमार जी। सर फिफ्थ हाउस का प्लैनेट देखेगा 9th को, थर्ड का देखेगा 9th को, और थर्ड का देखेगा 11th को, हम्म 11th में बैठे प्लैनेट को। हम्म और और नेक्स्ट इज 25%। हो जाओ। शांताराम जी 25% दृष्टि। 45 का। दृष्टि 25, देखो इन्होंने 100% वाली बताई, इन्होंने 50% वाली बताई, अब आप 25% वाली बताओ। छठे घर से दूसरे घर में जाएगी। हम्म और दूसरे से, अच्छा, 12 घर से 12वें घर से छठे में एक आएगी। 8वें घर से दूसरे। भारती जी आप बताओ 25%। सेकंड हाउस ना 6th हाउस को देखेगा, 6th हाउस 12th हाउस को देखेगा, और 6th आप हाउस 12th हाउस को देखेगा। शांताराम जी आप अपने आपको म्यूट। हाँ। हेलो। हेलो हाँ जी। भारती जी आप बताना 25% वाली। दूसरा घर छठे घर को देखेगा, छठा घर 12वें घर को देखेगा,
और 8वां घर दूसरे को भी देखेगा और 12वें को भी देखेगा। ग्रेट। ये है 5% वाली दृष्टि। और सूर्य और चंद्रमा की दूसरा किसी भी देखेगा। छठा घर 12वें घर को देखेगा, 8वां घर दूसरे को भी देखेगा और 12वें को भी 12 देखेगा। को भी देखेगा। पर यहाँ पर एक कंडीशन और मैंने लिखवाई थी, अगर 8th हाउस में होंगे तो उनकी दृष्टि वहीं तक रहेगी, उनकी दृष्टि आगे तक नहीं जाएगी। सर ये एक सर बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सूर्य और चंद्रमा अगर 8th हाउस में विराजमान है तो 8वें घर की दृष्टि वहीं तक रहेगी, वो दूसरे और 12वें में उसका असर नहीं होगा। ओके, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, मतलब अगर सन और मून 8 में आ गए तो वो वहीं तक ही रह जाएंगे, बाकी वो हिट नहीं करेंगे उनको। जी ओके, गॉट उनकी इट। दृष्टि नहीं काम करेगी। ठीक है। हम्म, अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है ग्रहों की उल्टी दृष्टियां। वो कौन बताएगा? जो आप बता रहे थे शांताराम जी, वो ग्रहों की उल्टी दृष्टियां। हाइड्रोजन का ग्रह के उल्टी शनि, शनि अगर उस पे है तो इसके वो उसके हाउस में देखेगा। हाँ दूसरे घर को देखेगा। बुध अगर 12वें घर में है तो छठे घर को देखेगा। जी और बुध और शुक्र 9वें घर में है तो तीसरे घर को देखेगा। इसमें सूर्य और जोड़ लो, सूर्य सर किसमें? 9वें घर में। अच्छा, सन भी है क्या? ओके। और ठीक है, ये हो गई ग्रहों की उल्टी दृष्टियां। सर सूर्य 9th हाउस में ना? हाँ जी। ये मैं आपको ये एक्टिविटी क्यों करा रहा हूँ, कहने को ये भी कह सकता था कि लाओ जी आपके कहाँ का डाउट है वो बताओ, बट इससे मुझे भी पता लग रहा है कि किसने कितनी वीडियो देखी। गलत तो नहीं हूँ? मेरा पर्पस खाली आपको वीडियो देना और पैसे लेना नहीं है, मेरा पर्पस ये है कि उन वीडियोस पे आप कितना एप्लीकेबल, कितना एप्लीकेंट कर रहे हो। ठीक है। किसी ने ग्रुप में वीडियोस बना के भी डाली थी, किसने डाली थी? ठीक है। तो आपको जहां तक मैं अभी तक पूछ रहा हूँ, यहाँ तक सब क्लियर हुआ? ये सर वो जो क्वेश्चन था वो टक्कर वाली के बारे में क्वेश्चन था। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ओके नहीं, सर। अभी उल्टी दृष्टियां की हैं। हम्म, अब बात करेंगे ग्रहों की 8वीं टक्कर। ठीक है। ग्रहों की 8वीं टक्कर समीर राणे जी, पहला घर 8वें घर को टक्कर मारता है, तो दूसरा घर किसको टक्कर मारेगा? 9th। पर यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखी है, पर 2 और 9 में दोनों में ग्रह हो तो वो टक्कर मानी नहीं जाएगी, वो टक्कर जो है एक तरह का राजयोग बन, ग्रह कोई भी बैठे। ठीक है। ये कहाँ पे एप्लीकेबल हुआ? सिर्फ 2 और 9 के लिए। ठीक है, 2 और 9 के लिए, राइट। यस। तीसरा घर किसको टक्कर मारेगा? 10th house. 10th house. चौथा घर किसको मारेगा? 11th. पांचवा घर? 12th. छठा घर? फर्स्ट। First house. और सातवां घर? Second. आठवां घर? 8th.
8वां घर, थर्ड 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 तीसरे घर को, 9वां घर, फोर्थ 10वां घर। फिफ्थ को, यहाँ पर एक लाइन लिखो, 10 और 5 में जहरी दुश्मनी होती है। इन दोनों में दोस्त हो या दुश्मन हो, दोनों एक दूसरे को खराब करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्त हो या दुश्मन हो, एक दूसरे को खराब करेंगे। 11वां घर किसको टक्कर मारेगा? सिक्स्थ हाउस, ठीक है, और यहाँ पर लाइन लिख लो, 11वां घर 5वें और 6ठे घर को दोनों को खराब करता है। दोस्त होगा तो छोड़ेगा, दुश्मन होगा तो खराब करेगा। और 12वां घर, सेवंथ हाउस, 12वां घर से 7th हाउस को टक्कर मार। अब इसमें से जीत उसी की होगी, कोई किसी को भी टक्कर मार रहा है, जीत उसी की होगी जो अति बलवान होगा। अब बलवान कैसा पता लगेगा? एक मैंने टॉपिक कराया हुआ है, ग्रहों की ताकत। तो सबसे बलवान ग्रह कौन है? सूर्य, सूर्यदेव, ठीक है, अब दूसरे नीचे नंबर पे कौन है? चंद्रदेव, उससे नीचे पे शुक्रदेव। शुक्रदेव। आपको सीक्वेंस में वो सारे के सारे ग्रह मिल जाएंगे। कौन किसको है? सर आवाज ना डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। किसके पीछे से शोर है? शांताराम जी। हाँ, ठीक है, तो ये टक्कर मार रहे हैं। ठीक है, तो जीत उसी की होगी जो बलवान होगा। तो एस कुमार जी, आप समझो इस चीज को कि एग्जाम्पल के तौर पे पहले घर में बैठा है चंद्र और 8वें घर में बैठा है सूर्य। तो सूर्य जब 8वें घर पे टक्कर, चंद्र जब 8वें घर पे टक्कर मारेगा तो जीत किसकी होगी? सूर्य की, राइट। तो कमजोर कौन पड़ रहा है उस टाइम पे? जो नीचे कमजोर है। जीत उसी की होगी जो अति बलवान होगा। टक्कर जरूर लगेगी, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, टक्कर जरूर लगेगी। तो हम ये टक्कर से ये पता लगा सकते हैं कि इस टाइम पर कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। आया समझ में अब? एस, जी सर। ठीक है, आया ना समझ में? हाँ सर। डाउट रहा आपको? नहीं सर, इसमें अब मेरा ठीक है, अब एक टॉपिक मैंने यहीं पे करवाया है, ग्रहों की 5वीं टक्कर, सॉरी, ग्रहों की 5वीं मदद। अब जैसे आपने वीडियोस देखी हैं, वीडियोस देखने के बाद जैसे मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, तो क्या आपके आंसर क्लियर हो रहे हैं? जी सर। समीर राणे जी, हाँ जी। शांताराम, सर इसमें अगर हम अपनी किसी की कुंडली को रिलेट करके आइडिया लें तो चलेगा या? बिल्कुल आइडिया हाँ, लेंगे, भी हाँ। लेंगे। जैसे हम नहीं आप कह रहे हो ना, जैसे बता रहे हो तो हम एनालाइज कर सकते हैं, हाँ ऐसा चीज हो रही है तो वो चीज इम्पैक्ट दे भी रही है, राइट। जैसे आपने अभी बताया 12वां घर 7वें को देखता है, तो उससे किस, हाँ जी, 12वें घर में जो ग्रह बैठा है, हाँ उसकी ताकत ज्यादा है और जो कमजोर है वो उसको इम्पैक्ट आ रहा है, तो लाइक। वो घर पे भी इफेक्ट डाल रहा होगा, उस ग्रह पे भी इफेक्ट डाल। हाँ, जैसे है, मैंने आपको तो चलो इसमें तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट ठीक है, यस, गॉट इट। समझ गए ना? जी, राइट। तो ग्रहों की 5वीं मदद, हर ग्रह अपने से 5वें को मदद करता है। हेल्प करता। कैसे करता है? पहला घर मदद करता है 5वें घर को, जी, पहला घर मदद करेगा 5वें घर को, तो दूसरा घर किसको मदद करेगा? 6 30 ठीक है, 6 थर्ड घर किसको मदद करेगा? 7 ठीक है, फोर्थ घर किसको मदद करेगा?
आठवें घर को। 8th हाउस को, ठीक है। और 5th हाउस किसको मदद करेगा? 9th को। ठीक है। और 6th हाउस किसको मदद करेगा? 10th। 10th 10वां घर 10वें घर को। और 6th घर 11वें को। 11वें को। और 7th करेगा मदद 12वें को। अब देखो, अभी 12वां घर किसको टक्कर मार रहा था? 7th को और 7वां क्या करता है? सपोर्ट करता है। अब 7वें के मालिक कौन है? बुध और शुक्र। हम्म, आपकी कुंडली में बुध और शुक्र अच्छे हैं, तो वो उसको किसको मदद कर रहे हैं? 7, 8, 9, 10, 11। नहीं, 7वां घर 11वें को मदद। 11वें को करेगा, सही। 7वां घर आपका अच्छा है, तो आपकी आमदन अच्छी होगी। नहीं सर, 12वां टक्कर मारता है 8वें को, राइट? 12वें यानी 8वीं टक्कर होती है 7th घर, राइट? 12th से। तो अगर 7th सपोर्ट किसको करेगा फिर वो? 5वां घर देखो ना, 5वां 7, तो 8, 10, 11, 11वें को मदद करेगा। 11वीं को, हाँ ठीक 11वां है। आमदन को रिलेट कर। हाँ नमस्ते ठीक है। संजय जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया, वीडियो पे आए। एक मिनट सर, मैं थोड़ा इसको ठीक कर लूँ। क्लास का नियम है सर, वीडियो में आना और सर पे कपड़ा ढककर बैठना। ठीक है। तो 7वां घर 11वें को मदद कर रहा है, 8वां घर मदद करेगा 12वें। 12वीं घर। ठीक है। 9वां घर मदद करेगा फर्स्ट। फर्स्ट को। ठीक है। 10वां घर मदद करेगा। सेकंड दो को। सेकंड। ठीक है। और 11वां घर मदद करेगा। थर्ड। तीन थर्ड। और 12वां घर मदद करेगा। फोर्थ। फोर्थ। चार फोर्थ को। 4th घर को मदद करेगा। तो ये मदद कब मिलेगी? जब दोनों में मित्र ग्रह होंगे। अगर दोनों में से एक भी घर में दुश्मन ग्रह हैं, तो 5वें घर की मदद नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। और शर्त ये है कि दोनों में ग्रह होने बहुत जरूरी है। क्या समझे? दोनों में मित्र फ्रेंडली होंगे और ग्रह। ग्रह भी होने जरूरी है, ठीक है। यस। सपोर्ट तभी होगी, ठीक है। स्पोर्ट तभी हो। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी का कोई डाउट? चंदन जी की कहां तक वीडियो देखी? सॉरी संजय जी। सर मैंने वो केवल 20-22 वीडियो देख पाया हूँ फर्स्ट क्लास के, हम मतलब बात पहले कोर्स के। आज हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 10 वीडियो के बीच में, अच्छा। कि 1 से 10 वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ाया है, हम्म। क्या क्या बताया है। उसके बीच में से किसी को कोई डाउट है, और उसका रिवीजन। नहीं, उसमें कुछ नहीं देखा। ठीक है ना? तो उसका रिवीजन कर रहे हैं, एक एक चीज को समझ रहे हैं। और क्लास का नियम ये है कि जब भी आप क्लास में आएंगे, एक तो वीडियो ऑन रखेंगे, दूसरा नियम ये है कि सिर को ढककर बैठेंगे। सिर को ढककर। यस, कवर कवर है। करके। अच्छा। संजय एक जी मिनट। हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट है। तो कितने बजे हैं सर आपके वहाँ? सर अभी यहाँ पर 9:22 हुए हैं। रात के या सुबह के? सुबह के 9:22। लास्ट टाइम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया सर, क्योंकि यहाँ पर काम हो जाता है इतने टाइम पर। वो हम्म। तो अभी मैंने लिंक, यहाँ पर हम लोगों का काम स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग में, ओके। मतलब 7 बजे से ये स्टार्ट हो जाता है काम। राइट राइट राइट, ठीक है सर। हाँ। कोई बात नहीं, हम 15 दिन में एक ही क्लास करेंगे, पर सॉलिड ठीक करेंगे। है जी। ठीक है सर। ठीक है। तो इससे अगला टॉपिक क्या था जी? कोई बताएगा 1 से 10 के बीच में से वीडियो में?
सर इसी में एक जैसे 5th हाउस की मदद में आपने एक पॉइंट लिखवाया था, 8th हाउस और 11th हाउस का जो दुश्मनी वाला कोई पॉइंट था, लाइक कि अगर दुश्मन ग्रह हो तो वो हम्म हम्म इसी में था। अगर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो। बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ये एक टॉपिक और आएगा, इनकी वीडियो भी मैं आपको बना के भी दूंगा, जिसको बोलते हैं त्रिकोण और चकोर, ओके। जो आपने लाल किताब में अभी तक सुना नहीं। नहीं सुना। ठीक है। अब क्या है कि 8 और 11 जो आपस में है, ये चकोर में आते हैं। 8 9 10 11 कितने हुए? 8 9 10 11 मतलब 4 हम्म, चकोर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो 8 और 11 में जब भी एक दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे हों, तो जैसे ही 11वें घर का सामान घर में आएगा, 11वें घर के ग्रह का सामान घर में आएगा, बर्बादी उसी दिन से शुरू हो जाएगी। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अपनी कुंडली का ही लेता हूं कि चंद्र मेरा बैठा है 8th हाउस में और शनि बैठा है मेरा 11th हाउस में, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। जी। ठीक है। हम्म। तो जब भी मैं कोई मकान खरीदने जाऊंगा या कोई गाड़ी खरीदने जाऊंगा, शनि का कोई सामान खरीदने जाऊंगा, तो शनि का जैसे ही मैं घर में सामान लाऊंगा, मेरे घर में बर्बादी शुरू हो जाएगी। समझ गए? और ऐसे ही अगर मंगल देव बैठे हों तो भी दुश्मन ही है, राइट? चंद मंगल क्या? मंगल देव भी हों 11वें घर में। तो चंद्र के दुश्मन थोड़ा ना मंगल नहीं, देव। दुश्मन नहीं हुए, वो सैटर्न है। सैटर्न जैसे है वो तो आपने बोल दिया, अगर मंगल देव भी है तो वो दुश्मन नहीं गिना जाएगा क्योंकि दोनों इकट्ठे बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन था यहाँ पे। मैं आप हाँ वहां पैटर्न हो गया, वो भी दुश्मन हो गया, क्योंकि मंगल और शनि बनकर क्या बनता है? राहु। जी, यस। ठीक है। मशनूई। तो वो मशनूई राहु बन गया, तो वो भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो भी अब मैं यहाँ पर आपको क्या कहना चाहूंगा कि जब भी आप 11वें ग्रह घर के ग्रह का सामान लेंगे, तो हम्म, आपको जो है 11वें घर के ग्रह के मित्र का सामान पहले संभाल। परचेज करना है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा था, चंद्र शनि और मैंने अभी अभी गाड़ी ली है। ठीक है। तो तो शुक्र देव की अपने। मैंने शुक्र देव की हेल्प ली। मैंने क्या किया? सबसे पहले अपनी वाइफ को सूट दिलाया, एक परफ्यूम परचेज किया, और गाड़ी लेने खुद नहीं गया, मैंने अपनी वाइफ को ही भेजा कि गाड़ी लेके आ। गुड। समझ रहे? सर ऐसे ही एक चीज हुई थी, मैं इसलिए ये क्वेश्चन ना जब आया तो मेरे को बड़ा स्ट्रेंज लगा कि ये चीज मैंने देखी है ये। हाँ, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ मेरे खुद के गुरु का। हम्म। उनकी वर्चुअल कुंडली में क्या था? चंद्र था 8th हाउस में और केतु था 11th हाउस। ओके। ठीक है। अब कहते हैं ना, मति भ्रष्ट होती है तो फिर पता नहीं लगता। उन्होंने क्या किया कि अपने डॉगी के खेलने के लिए बॉल लेकर आ गए। वर्षफल में ये योग था। ठीक है जी। बॉल खिलौना ही तो लाए हैं। जैसे वो खिलौना घर में आया, 10 दिन बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, उसके 20 दिन बाद उनकी मृत्यु। सर ये बहुत खतरनाक चीज है ये वाला। हाँ हाँ, मेरे को तो अभी सर ऐसे एक केस जो मैंने आपने बोला आपका भी 8 में मून है और किसी कुंडली में ये मशनूई राहु बन रहा है, तो उसको क्या बोलना चाहिए कि उसको, जैसे मैं तो ये सोच रहा था कि अगर तुम मीठा भी लेने जाओगी, टॉफी भी बच्चे के लिए, अगर मंगल के हिसाब से ले, मंगल देव के, तो फिर बर्बादी तय हो जाएगी उसी वक्त। ये ये तो और है भी लड़की जो चॉकलेट खाते ही हैं, तो क्या और है उनके लाइफ में डिस्टरबेंस तो है ही। पर सर कैसे, किस तरह की डिस्टरबेंस आ सकती है? ये तो आपने जो बोला आपने गुरुजी का तो, बताई दिया गुरु जी का हाँ ये तो बहुत खतरनाक थी। देखो, अब क्या है, 11वां घर किसको रिप्रेजेंट करता है? आमदन को। हम्म। आमदन गिरती है। ठीक है। बिल्कुल। और 11वें घर का जो ग्रह है वो जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, शनि काम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो उस चीज में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अब और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। केतु बैठा है 8th हाउस में हम्म, और चंद्र बैठा है 11th हाउस में, तो ऐसा इंसान जब भी दूध चावल लेकर आएगा घर में, उसी दिन दिक्कत आएगी। आएगी।
अब चंद्र किसको? नगद धन को, मन की शांति, और चंद्र और शनि विषयोग। यस। ठीक है, तो चंद्र का मदद क्या है? मित्र कौन है? मंगल। तो ऐसा इंसान टॉफी लेकर उसके बाद दूध और चावल खरीदे। ठीक है, आया समझ में? एस कुमार जी, भारती जी, समीर राणे जी। यस सर, इसका एक ब्रीफ यही सर है वो कि अभी का अगर एग्जांपल आपने बताया ना सर 11th हाउस में, तो उसमें आपने बोला शनि है, तो शनि जो हमें पकड़ना है वो मालिक ग्रह पकड़ना है। यहाँ मालिक ग्रह उस ग्रह नीच ग्रह की बात नहीं हुई। 8th और 11th हाउस में जब दुश्मन भी एक ग्रह दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे होंगे तो हमें 11th हाउस के मित्र का सामान खरीदकर उसके बाद जो है उस ग्रह का सामान लेना है। ठीक, समझ गए? क्लियर क्लियर। सर ये चीज मेल फीमेल तो नहीं देखती या देखती है भी? सब में देखती है जी, सब में, हाँ ठीक है। इंसान सभी है। ओके, नहीं क्वेश्चन सर था जैसे मेरे को। लोग ग्रोसरी की आइटम्स काफी सारी इकट्ठी ले आते हैं, हम्म, तो उसमें भी कैसे देखना है? देखो कहीं ना वो चीजें ऑलरेडी उसके मित्रों का ग्रोसरी में क्या है, हर ग्रह अपने आप को अलग अलग रिप्रेजेंट करता है, तो उसके जाता है मित्र का सामान ऑटोमेटिक आ जाता है। और कुदरत ने जब ठीक रखना है ना तो पहले उसका मित्र का सामान ही नहीं रखवाती है। चल पाया। और यस, कुदरत इसमें ने सिर्फ आप रखना है ना तो आप कुछ रीजन बनाएगा। कर लो, रीजन बन जाएगा। हम्म, इसमें सिर्फ 8th और 11th हाउस ही देखना है। हाँ जी, 8 और 11। सर अगर ये ऐसी ही सिर्फ चीज 8 और 11 का ही है, ये कौन ये एक ही है? यस, ये 8 और 11 का है। बाकी तो त्रिकोण त्रिकोण आएंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ जी, बाकी सर 11 पे ना मेरे हस्बैंड के ना शनि राहु और चंद्रमा है, और 8 में ना सूर्य और बुध है। अभी इनके आपको मैंने ये देखो कि सूर्य और बुध एक तरह से मंगल भी बन गए। शनि राहु चंद्रमा 11th हाउस में है, तो इनको कभी दूध चावल इकट्ठे नहीं लेके आना चाहिए। चंद्रमा क्योंकि बुध का दुश्मन है, समझ रहे हो? तो कभी भी सफेद चीजें, चंद्र की चीजें, पानी भी खरीदना है तो पहले टॉफी खरीदेंगे। कहीं बिस्लेरी खरीदते हो ना तो पहले टॉफी खरीदो देन बिस्लेरी खरीदो। नहीं तो इनका जो पानी है ना, पानी खरीदा हुआ पानी, वो भी जहर का काम करेगा। ठीक है, और वो पानी पीकर ये बीमार भी हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉफी किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल को। ठीक है, अब जैसे बुध है, अगर यहाँ पे बुध हो और चंद्रमा 8वें घर में हो, ठीक है, तो हरे मूंग की दाल बुध को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, पर सर चंद्रमा और बुध तो दोस्त है ना? बुध दुश्मनी रखता है चंद्रमा से, हाँ ये आपने बोला था कि राइट राइट। दुश्मनी नहीं रखता है यस यस यस, गॉट इट। खुद से। बेटी माँ से दुश्मनी रखती है, माँ दुश्मनी नहीं रखती है बुध से। ठीक यस है, ये पॉइंट है। इसी तरह से ये हो गया माँ और बेटी। हम्म, अब चंद्र माँ है, सासू माता भी है, और शुक्र बहू है। क्या समझे? जी, शुक्र बाहु और मून चंद्र माता, हाँ जी, सासू माँ, ठीक है। मदर भी और सासू माँ भी बोथ आर सेम मतलब? हाँ जी, चंद्र है। ओके, ठीक है। अब चंद्र देखे शुक्र को, ठीक है, क्योंकि चंद्र देखिए शुक्र। सास दुश्मनी रखती है बहू से, अच्छा, ठीक बहू दुश्मनी नहीं रखती सास से। है। ओ, यहाँ मदर कल्प्रिट है मतलब। तो शुक्र जब भी चंद्र को देखेगा तो ऐसी सास और बहू में बहुत अच्छी बनेगी। हम्म, पर जब बहू देखेगी, मतलब चंद्र देखेगा शुक्र को, मतलब सास देखेगी चंद्र को, शुक्र को, शुक्र। तो दोनों में मुठभेड़ होगी। किसी की कुंडली में शुक्र चंद्र की युति भी इकट्ठी होगी ना, तो भी सास बहू में अच्छी नहीं बनेगी।
कभी इकट्ठी रह ही नहीं सकती। और पिसेगा कौन? सूर्य। खुद ही बंद। सर तो फिर ये दशा पर निर्भर करता होगा। है जी। सर ये दशा पर निर्भर करेगा। दशा पे जैसे मतलब? आपने कहा कि जैसे जब चंद्र देखेगा शुक्र को और शुक्र देखेगा चंद्र को। मैं अभी दशाओं की कहीं बात नहीं हुई है, तो मैं कुंडली के अच्छा देखने की बात कर रहा हूँ, दृष्टि की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है ना? सर वीनस और राहु एनिमी है, यस। और वीनस अगर 8 में है, राहु 11th में है तो अब वीनस और राहु की देखो, वीनस 8th में है और राहु 11th। 11th। राहु की चीज नहीं ले रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब भी आप कोई परचेज करोगे, साबुन सर्फ जब भी आप परचेज करोगे, ठीक है, ये जो लिक्विड होता है जितना भी मतलब हैंड वॉश का, ये सब राहु को रिप्रेजेंट करता परफ्यूम्स, इत्र, कपड़े। है। कपड़े शुक्र को रिप्रेजेंट शुक्र देव। परफ्यूम। अच्छा ओके, राहु राहु ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स। बात कर रहा हूँ बेटा मैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सर्फ साबुन, ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर। ठीक है, तो जब भी आपको राहु का सामान लेना है तो पहले एक लोहे की कील ले ले। ओ तो सर ये तो रेगुलर मतलब चीजें हैं। जिसकी कुंडली में है उसको नहीं लेना, वो मंगा सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नहीं, एक्चुअली मेरे ब्रदर और का है तो उसको बोलना पड़ेगा कि कुछ कील खरीदे। पहले एक कील खरीदे, उसके बाद ये सामान खरीदे। सर अगर अच्छा। ऑर्डर कर दें, जैसे आजकल फोन पे ऑर्डर कर देते हैं, वो भी चीज ठीक है या नहीं, ऐसा जैसे आपने भी बोला? वो कर सकते हैं, वो खुद नहीं घर पे लेके आए ना। हाँ चलो चलो ठीक है। सोल्यूशन भी नाल ही साथों साथ ही मिल गया मतलब। सर ये बहुत आ रहा है, और मेरा इंटरेस्ट भी इसी चीज में है कि लोग आते हैं जो रोते हुए, तो ये चीज दिखती ही बहुत है कि ठीक क्यों है, हुआ। अभी आपको मैं आगे आगे जैसे जैसे वीडियोस बढ़ती जाएंगी आप लोगों को, जी आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि सर मैंने मकान लिया, मैं मकान में गया, मैं बर्बाद हो जी गया। जी। ठीक है, मैंने गाड़ी ली, मेरे साथ ये हो गया। और अभी कल ही एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा साली का साथ किया? कह रहा हाँ जी। मगर जिस दिन से साली का साथ किया उस दिन से बर्बाद ही बर्बाद है। कह रहा हाँ जी। विधवा औरत, बुध। कई बार बुध कहता है कि जब भी आप बुध का साथ लोगे तभी बर्बाद होगे, तो देख कर रखना चाहिए। समझ रहे हो? विधवा जवान औरत बुध होती है। ठीक है, विधवा जो विधवा नहीं है, जवान औरत वैसे शुक्र है, पर जब वो विडो हो जाती है तो वो बुध बन जाती है। 9 साल से छोटी कन्याएं बुध होती हैं, आपकी साली बुध होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप ये पकड़ने लग गए ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। सर जीजा और साला पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते? सॉरी? जीजा और साला सर पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते? जीजा और साला देखो, हमें केतु की कंडीशन को देख लेना बड़ा जरूरी होता है। कई जगह पे ये लिखा गया है कि ससुराल का साथ बर्बाद कर देगा। राहु अपने खुद के घरों में हो, जैसे राहु 6th हाउस में हो, राहु 2nd हाउस में हो, 3rd हाउस में हो, और 12th हाउस में हो, ऐसा इंसान ससुराल से एक तो गिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना लेवे, और कहते हैं ससुराल के साथ किया गया काम बर्बादी का पहला कारण होगा। ठीक है, तो मतलब कहाँ पर कहाँ पर पार्टनरशिप करनी चाहिए? साझेदारी के लिए हमें 7वां घर देखना चाहिए। अच्छा, एक चीज देख लेना कि जिसकी कुंडली में मैरिड लाइफ खराब है ना, वो साझेदारी कभी ना करे। सिर्फ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप भी? यस। ओके। सर जैसे 7th हाउस में केतु ही बैठे हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो तो मैरिज लाइफ तो खराब कर ही रहे, साथ में दूसरा काम। केतु 7th हाउस के लिए कहा गया है कि ऐसा इंसान जो है ना, अपने घर को छोड़ के बाहर यारा दोस्तों में ज्यादा पड़ा रहता है, यारी दोस्ती में ज्यादा रहता है। ठीक है ना?
सर अभी कोन का जो है ना 8वां 11वां में वो हम किस लेवल तक मीन्स वर्षफल और फिर ये डेली बेसिस पे वो चार्ट निकालना है और देखना है ये सब उसमें भी एक्टिविटी। देख सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं साहब, वर्षफल में भी देखें, लगन कुंडली में तो देखे ही देखे, वर्षफल में खास कर देखें, ठीक है ना, वर्षफल में खास कर देखें, ठीक है। तो ऐसे ही हर क्लास में आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि अब मेरी बैटरी जो है ना 1% बची है, जी सर, लैपटॉप की नहीं, मेरी बैटरी। समझ गए सर। वही समझेगा सर। सर आप फ्री का ना सर वो सेशन के लिए साइन अप करना था, क्या कह रहे हो? और कंसल्टिंग के लिए साइन अप करना था, तो आपका टाइम बता सकते हैं अभी? ये तो मुझे भी नहीं पता, अच्छा, एडमिन से पूछ ले। सर दो ठीक डाउट से पूछ लूँ अभी, छोटे हाँ छोटे। हाँ हाँ। सर जो आपने एक अपनी वीडियो में ही बताया था, जैसे वीनस कान में केतु और वीनस में डायमंड नहीं पहनना चाहिए, तो क्या उसका असर तभी नेगेटिव होता है जब वो 40 डेज तक रेगुलर कोई पहन रहा है, यस या फिर यस, अगर को। यू आर अच्छा। राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। जब वो 43 डे मतलब उसको रेगुलर ही पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि हाँ कोई भी चीज कायम होने में लगभग 40 से 45 दिन लेती ठीक है। है, तो अगर कोई ओकेजनली पहन रहा है तो उसका। तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप नहीं पहनोगे तो फिर डायमंड पड़ी वालों पड़ी तो को खराब डायमंड हो कहाँ से जाएगी। बिकेंगे? हाँ वही पूछना था। तो और वो दूसरा भी पर मैं था। आपको ये बता रहा हूँ कि अब शुक्र जो है हमारा डायमंड, जी और सर। केतु हमारा कान। हाँ। केतु और शुक्र जब भी आएगा इकट्ठा, तो क्या होता है, ऐसा इंसान जो है अपोजिट सेक्स की तरफ क्रेविंग होना शुरू हो जाता हाँ तो सर जैसे किसी को शादी करने का मन नहीं है, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये अट्रैक्ट हो, तो अगर वो कान में पहन लेता है तो क्या ये असर करने लगेगा? है, टांगों कमर में दर्द भी करेगा, अच्छा। ओके। ठीक है ना। ठीक है। हाँ दूसरा सर क्वेश्चन था जो आपने नोज का बताया था, बुध को ठीक करने के लिए नोज पियर्सिंग, तो जी। उसमें सिल्वर पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है जो अवॉइड करना तो चाहिए? जो सबसे अच्छा रहता है सिल्वर। नाक में आप डायमंड पहन सकते हैं, अच्छा। और गोल्ड पहन सकते हैं? गोल्ड भी पहन सकते हैं, पर देखो अब मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। हम्म। बुध और डायमंड क्या हो गया, शुक्र। बुध और शुक्र की नाड़ी लग गई यहाँ पर डायमंड पहनने से। ओके। सिल्वर इज बेस्ट। सिल्वर बेस्ट, डायमंड भी पहन सकते हैं, जैसे लड़कियां पहनती हैं वो डायमंड पहने। अच्छा, और वो यूजुअली किस साइड में, किस साइड ज्यादा सही होता है? कोई भी किसी सही, भी। कोई भी सही। और जैसे और सर। बुध का जो उपाय मैंने बताया है, दैट इज ओवर गुलाई, जो ये हमारी हम्म। गुलाई है, वो बुध की है। ठीक है, वहां पे लगाना होता है वो। मतलब गोलाई के बीच में सेंटर से कराएंगे तो बुध अच्छा करता है, जैसे चंदन जी ओके। ने बताया। तो ये इस पे नहीं सर, इफेक्ट मैंने होता? पंचधातु में, हाँ बोलो ना। ये पंचधातु में किया है तो वो कोई दिक्कत क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लो। और कान में भी पंचधातु है। बाद कान में बाद में बाद कान में में चेंज। सोना, सर कान में कान सोना लेना। कान में सोना हर किसी को पहन लेना चाहिए या फिर, है ना? अच्छा, केतु अच्छा अच्छा, होता है। ये जनरली किसी ने बोला है कि, और सर दोनों में डालना चाहिए या एक कान में ही, ऐसा कुछ? डाल लोगे तो भी बहुत। ठीक है, एक में भी चल जाता है, दोनों में भी चल जाता है। ओके। सर, मंगल केतु के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, फोर्थ हाउस में हो? डायबिटीज भी है क्या आपको? नहीं, किसका है मंगल केतु फोर्थ हाउस में? मेरा ही है सर। डायबिटीज किस? मेरा डायबिटीज किसी को नहीं है। भाई साहब आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है कोई भी? और वो सर क्या है कि वो मैं शुरू से योगा प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, तो वो मेरे प्रॉब्लम नहीं रहती, मैं उसको हेल्प ठीक ले कर रही है देता सर। हूँ। मंगल केतु का सबसे अच्छा उपाय यहाँ पर ये है कि 3 धातु का छल्ला, अच्छा। 4 ग्राम तांबा, 2 ग्राम चांदी और 1 ग्राम सोना अच्छा अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर में डालें, और बरगद के पेड़ पर उसमें दूध और चीनी डालकर जल देना शुरू करें। सर, यहाँ पर तो है नहीं है। तो 3 धातु का छल्ला तो पहन ही सकते हो ठीक भाई, है। हाँ, हाँ, है ना। हाँ। और सर, गुरु के उसमें फिफ्थ हाउस में हो तो मंदिर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? गुरु फिफ्थ हाउस, कौन सी फिंगर पे पहनना है? गुरु और फिफ्थ हाउस में हो तो मंदिर जा सकते हैं? जा सकते हो। ठीक है।
मंदिर जाने की सिर्फ एक ही कंडीशन है ना जाने की, जब आपकी कुंडली में दूसरा घर खाली हो और 6, 8, 12 में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह हों, तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। जाते भी हैं तो वहां पर घंटी घंटाल नहीं बजाना चाहिए, किसी मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अरे सर, तो ठीक है। सर 10th हाउस में सर राहु का क्या उपाय करें? 5th यानी हाउस, 10th हाउस में राहु 10th हाउस में 5th हाउस में कौन है? जुपिटर है। घर में सांस लेने में प्रॉब्लम किसको आती है? हम्म, यहाँ पर तो सर किसी को नहीं है। आपके दादा या नाना के घर में पक्का है? हाँ, वो तो सब लोग गुजर चुके हैं। शुरू में जब दादाजी गुजरे थे तो उनको वो श्वास से ही 10 संबंधित अंधे था। लोगों को लड्डू खिलाएं। और अच्छा। जैसे अभी आपने अभी सर ढका हुआ है, तो हमेशा हम्म। अपने सर को ढक कर रखें। अच्छा, सर ये तो इसमें रिकॉर्डिंग सर मिलेगी हमेशा हमें? मतलब कुछ ना कुछ कैप पहने रहना चाहिए, तो उसमें हाँ, कुछ कलर का भी है? नहीं, ब्लू एंड ब्लैक ना हो। अच्छा। अच्छा, ब्लू ब्लू ब्लैक, एंड हाँ। ब्लैक ना हो। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी ना, राइट? हाँ जी सर, आज तो हमने पढ़ाई की है, लास्ट टाइम पढ़ाई नहीं की थी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है सर, गुड। मैं वो साइन अप कर लूंगा कंसल्टिंग के लिए, तो मेरे काफी क्वेश्चन है जी। सर ग्रुप एक ही कोर्स से सवाल है। रिलेटेड और पर्सनल, तो मैं पूछ लूंगा। जब मून वीनस को देखता है, वो जो कंडीशन थी, सास बहू का आपने जी सर। एग्जांपल दिया, तो एक ग्रहों की ताकत के हिसाब से मून स्ट्रांगर हो गया, तो मून का मतलब वो सास है उसका अपर हैंड रहेगा हमेशा उस केस जी, में? नहीं नहीं, इसमें दृष्टि है। ये जब आप दोस्त ग्रह और दुश्मन ग्रह पढ़ोगे ना, उसके अंदर मैंने लिखवाया भी हुआ है कौन किसका दुश्मन, कौन किसका दोस्त है। जी जी। अब जैसे एग्जाम्पल के दोस्त तौर पे बुध का कॉलम देखोगे तो बुध जो है, चंद्रमा उसका दुश्मन मिलेगा। ठीक है, पर चंद्र का कॉलम देखोगे तो बुध दोस्त मिलेगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वहां तो दुश्मन है, यहाँ दोस्त कैसे होंगे। ओके। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। पद्मा जी, पद्मा जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। आज की क्लास नहीं रहेगी जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री राम। जय। जल्दी मिलते हैं सेकंड क्लास में। आपको ग्रुप में बने रहिएगा, ग्रुप में आपको सारा आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जल्दी जल्दी एस्ट्रो हेमंत टीम को ज्वाइन करिए पढ़ करके। जी। ठीक है ना जी।